हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज लास्ट टॉपिक है एओआई का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं और उसमें हमने सारा टॉपिक इसको कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर कर्व कुछ अलग तरह के हैं या फिर उन क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा गया है। तो एरिया बिटवीन टू स्पेशल कर्व्स वही फॉर्मूला है पहले वाला जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, लेकिन अब अलग तरह से पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें जो डिफरेंट तरह से पूछे गए हैं, लेकिन करना सब कुछ वैसे ही है। y = sin x, अभी तक हम एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे, अब हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ गए हैं। तो y = sin x को हमें बिटवीन एरिया बिटवीन x = 0 और x = 2π के बीच में बनाना। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π की वैल्यू 0 होती है, sin 2π की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से कर्व जाएगा, लेकिन ये π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, और 3π/2 पर इसकी वैल्यू आती है -1। इसका ग्राफ आपको पता है, इस तरह से कुछ बनता है, ऐसे। चलिए सही बन गया, ऑलमोस्ट ठीक बन गया। तो इस तरह का y = sin x का आपका ये ग्राफ है, y = sin x। तो x = 0, ये आपका x = 0 है, और ये आपकी लाइन कौन सी है, ये है x = 2π। इनके बीच का बताना है, इन दोनों के बीच में और x एक्सिस के बीच में गिरा हुआ एरिया बताना। तो ये रीजन आपको बताना है, ये बता देना है आपको, और साथ साथ ये भी बता देना है। तो बाई सिमेट्री आप देख रहे हैं, जितना ये है उतना ये है। तो एक तो सीधा सीधा हम डबल कर सकते हैं, दूसरा अगर अलग अलग करना भी हो तो दिस प्लस दिस। तो यहाँ एक स्टेप बना जाइए ऐसे करके, ये तो रिक्वायर्ड एरिया A = A1 + A2। हम ये A1 इसको बोल गए और A2 इसको बोल गए, लेकिन A2 आप देखें x एक्सिस के नीचे है। जब भी एरिया निकल जाता है वो हमारे ऊपर के लिए निकल जाता है, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आएगा भी। तो क्या करेंगे इसको हम, जब भी नीचे का अगर कुछ एरिया देखा होगा तो हम मॉड में लगा देंगे, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन जब भी एक्सिस के नीचे अगर हमारा कर्व दे रखा होगा, चाहे एल्जेब्रिक दे रखा हो या कोई भी ट्रांसकेंडेंटल किसी तरह का कर्व दे रखा हो, तो आपको कैसे लेना होगा, मॉड में लेना होगा। तो हम यहाँ जो क्वेश्चन डिफरेंट तरह के करने वाले थे उसमें यही बताना चाहते थे कि कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको ऊपर है तो ऐसे इस तरह से लेना है, और नीचे दे रखा है आपको एक्स एक्सिस के तो मॉड में लेना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। A1 इसके लिए क्या बनेगा, कर्व तो आपका ऊपर यही है, y अपर तो आपका sin x है, नीचे तो क्या है आपका ये y = 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ sin x ही आएगा, और dx, और ये रह गया आपका कितना, ये हो गया आपका 0 to π प्लस मॉड जी, ये आपका है π to 2π sin x dx, इतना मॉड लगा हुआ है। कर जाए, sin x का इंटीग्रल कितना होता है, sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, लेकिन इंटीग्रल माइनस में होता है, -cos x, और लिमिट आपकी है 0 to π, प्लस मॉड लगा हुआ है यहाँ पर ये -cos x, और लिमिट आपकी है कितनी, लिमिट है π to 2π। कर जाइए माइनस cos π -cos 0 माइनस, अब मॉड में है सारी कहानी, यहाँ तो माइनस लगाएं जरा इसमें, तो cos 2π माइनस ये π to 2π थे cos π, इतना हुआ। अब देखें माइनस cos π की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो इतना हो गया। मॉड लगा हुआ है यहाँ पर माइनस cos 2π कितना होता है, जो cos 0 होता है, cos 0 1 होता है 1, और cos π की वैल्यू -1। ये मॉड हम शुरू से लेके चल रहे हैं, माइनस, ये तो हो गया आपका -2, और हो गया मॉड लगा हुआ है यहाँ पर ये 1 + 1 + का 2। अच्छा, ये इतना हुआ cos 2π, तो टोटल आया -y, ये हो गया आपका 2 प्लस मॉड -2, तो 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट।
इस तरह से। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए तो भी घबराना नहीं है, करना तो वही कुछ है, बस इसमें नई बात हमारी क्या है, एक तो फंक्शन अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्री आया, दूसरा एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, नीचे जब भी आएगा तो क्या है मॉड ले लेंगे। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा चेंज है मिसलिनियस में, बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, दे रखा है आपको। क्वेश्चन देखने का तरीका अलग है, कुछ थोड़ा हो भी अलग रहा है लेकिन पूछा भी अलग तरह से गया है। अब दो कर्व की जगह यहाँ पर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं कि वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन 9, और इधर लिखा है कि यह रीजन दिया हुआ है, इस रीजन के एरिया बताइए, इसके अंदर x, y पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ इस तरह से पूछा गया है, देखने में अलग जरूर लगता है लेकिन है नहीं, करना सब कुछ पहले की तरह है। इसको जैसे दे रखा है वैसे लिखा रहने दें, हम अपना काम करेंगे। क्या लिखेंगे, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या हो जाएगी आपकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नंबर 1, और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 नंबर 2। अब बिल्कुल पहले की तरह करते चले आइए, ऐसा कुछ हमने किया भी था। वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख जाएं, तो रखें जरा, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन सेकेंड, इसको उठा के यहाँ रख गए, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर के प्लेस पर रख रहे हैं हम 4x इक्वल टू 9। सॉल्व करें तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमने पहले भी किया था। ये 4 इंटू 9 36 और 18 माइनस 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो आया ये 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 9 इक्वल 0। तो 2x प्लस 9 और एक आया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से तो 1/2 और एक आ गया है माइनस का 9/2। रख जाए आप जरा यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 1/2 इन, आसान सी इक्वेशन रख जाए, फर्स्ट में रखें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x के प्लेस पर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √2। तो y की एक साथ दो वैल्यू आई है, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू आई है, तो पॉइंट्स कौन सा गया, p पॉइंट, x इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू √2 एंड q, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया q, x इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू माइनस का √2। दो पॉइंट्स तो हमारे आ गए हैं, बाकी जो आता है वो क्या है, इमेजिनरी निकल के आने वाला है। देख लो बचा क्या था आपका, y इक्वल टू 1/2 रखा, x इक्वल टू 1/2 रखा था, अब x इक्वल टू रख जाए यहाँ पर क्या है, पुट x इक्वल टू माइनस का 9/2 इन, आसान सी में रखें हम फर्स्ट, पहले भी फर्स्ट में रखा था अभी, हाँ, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 और माइनस का 9/2 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 18 y स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट माइनस 18। रूट माइनस 18 क्या हो गया, इमेजनरी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होते, इमेजनरी रूट्स आते हैं। तो आपके पास में यही आंसर आया। तो ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं, बिल्कुल पहले की तरह करना है। क्या करना था, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने लिख लिया, दोनों की घुटमुट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, उनको हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये दोनों ही कर्व, ये दोनों कर्व उन दोनों पॉइंट से पास होकर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो किस रीजन्स को शो कर रहा है। ये जो रीजन दे रखा है ये अंदर का है, बाहर का है, इधर का है या उधर का है, वो सब बाद में देखेंगे। करने सारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह चलेगा। तो देखें, तो पहले रेंज देख लें हमारी कितना, √2 हाफ 0.5 1.4 और इसका रेडियस कितना है 9/4 का 3y2 का स्क्वायर 1.5। अच्छा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। चलिए भाई बना लेते हैं इसको भी, ऐसा है। तो ये बना लिया हमने, ये 1 ये 1 1 1 1 1 और यहाँ आके आपका वो आ जाएगा 2, तो 1.5 का भी यहाँ जाके करीब 1.5 होगा, ये 1.5 आपका यहाँ होगा, 1.5 यहाँ होगा, 1.5 आपका यहाँ होगा। चलिए 0 0 आपका यह है ही बनाना है। पॉइंट्स को प्लॉट करें, हाफ और √2 का मतलब 1.414, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू हाफ आप यहाँ पहुँचे, y की वैल्यू है 1.414। ओहो, यहाँ जाके इस जगह जाके एक पॉइंट मिला है आपको p की वैल्यू है हाफ और √2,
दूसरा पॉइंट है हाफ माइनस रूट टू, तो हाफ यहाँ पर इसके नीचे माइनस रूट टू यहाँ पर जाकर इस जगह जाकर आपको एक दूसरा पॉइंट मिल जाता है क्यू हाफ माइनस रूट टू। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। दूसरा काम क्या था? तीसरा काम क्या था? इन दोनों ही पॉइंट से पास होकर जाएंगे दोनों कर्व। दोनों कर्व कौन से हैं? एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या है? पैराबोला। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, x की पॉजिटिव इधर खुलेगा, इन दोनों कर्व से पास होकर जाएगा ऐसे, इस तरह से, ये बन गया पैराबोला। और दूसरा क्या है आपका? ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सर्किल इलिप्स हाइपरबोला में से कोई सा एक होगा, माइनस नहीं है तो हाइपरबोला नहीं है, प्लस है तो सर्किल और इलिप्स बचा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो क्या है? सर्किल है। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है और 4 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आपकी कितनी है? 3/2 है। 3/2 का मतलब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इनसे तो जाएगा ही जाएगा। तो बना दो आप ये इस तरह से करके, ये ऐसे ऐसे। बहुत मुश्किल है भाई। हाँ चलो, काफ़ी हद तक बन गया। ये बन गया एक सर्किल और एक आपका ये। अब इसके अंदर देखना है कि हमें कौन सा रीजन निकालना है। अब काम आएगा क्वेश्चन में जो दे रखा था, डिफरेंट तरीके से पूछा गया था कि इस आर का मतलब बताइए, इस रीजन का एरिया बताइए। रीजन क्या है? उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब इसको सेटिस्फाई कैसे पता लगेगा? ये तो बहुत आसान है। देखो ये पैराबोला आपका ये है, पैराबोला के अंदर वाले रीजन की बात हो रही होगी या फिर बाहर वाले की बात हो रही होगी, तो बहुत आसान है। इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। जैसे इसी के पैराबोला के अंदर यहाँ पर कितना है? ये 1,0 1,1, तो चलो 1,0 लेके चलते हैं। 1,0 उसको सेटिस्फाई करता है तो अंदर बना देंगे, नहीं करता है तो बाहर की तरफ दिखा देंगे। तो यहाँ रख के देखें, इसी में x की, हम इसकी बात कर रहे हैं 1,0 की। x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 0। y के प्लेस पर अगर यहाँ 0 रख दें और x के प्लेस पर 1 रखें तो 0 इज लेस देन 4 × 1 4। तो 0 इज लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ? ये अंदर की बात हो रही है। अब देखें सर्किल के बाहर की बात हो रही है या फिर अंदर की? सर्किल आपको दे रखा है, इस पूरे सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, यही ले लीजिए 1 0 या 0 0। 1 0 लिया तो आप देखें x के प्लेस पर 1 रखेंगे, y के 0, तो क्या आएगा? 4 इज लेस देन 9। बस 4 लेस देन 9 ही होता है, ट्रू है। तो ये पॉइंट इसी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये भी इसके अंदर की बात हो रही है। तो ये हुआ। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा? इन दोनों का कॉमन रीजन आपका होगा, इस बात को ढंग से समझिए बच्चे, हम बहुत गड़बड़ करते हैं। ये को जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, ये हमें निकालना था। तो ये काम तो हम पहले भी करते थे, उनके बीच का एरिया की पूछते तब भी ही निकालते। फिर उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि भाई ये लेस देन ग्रेटर देन बना दिए तो बात है। अगर हाँ थोड़ी कहानी अलग होती तो हो सकता है ये वाला निकालना पड़ता। तब भी क्या करते हैं हम? पूरे सर्किल का एरिया निकाल के इसके अंदर वाले को माइनस कर देते तो बाहर वाला आ जाता, अगर इनइक्वालिटी कुछ चेंज होती तो। अब देखें ये कैसे निकलेगा। रिक्वायर्ड एरिया एक तो आ गया ट्वाइस, ऊपर है नीचे है, इनटू शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। जो शेडेड रीजन है हमारा उसका डबल कर दें, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ये पूरा निकालना है तो ट्वाइस। अब ये जो पूरा निकालना है ये किसी एक कर्व से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ समस्या दूसरी तरह की है कि यहाँ से 0 से लेकर कितना है? ये आपका है 3/2। ये हमारा पॉइंट कितना है? 3/2, 0। 0 से 3/2 तक के बीच में देखें, 0 से लेकर हाफ तक, तो हमारा ये जो एरिया है ये घिरा हुआ है इस बाउंड्री से। किससे? पैराबोला से। और इससे अगर इसको ऐसे कर लें, अगर ये ऐसे कर ही लेते हैं तो आप देखिए ये पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन है A1 और ये पोर्शन है A2। आप A2 के लिए तो आप एक स्टेप यहाँ बनाएंगे, A1 के लिए एक स्टेप यहाँ बना लेंगे। ये तो ये हो गया आपका A1 प्लस A2। A1 का मतलब केवल ये वाला रीजन, ये रीजन, क्योंकि ये घिरा हुआ है किससे? पैराबोला से। और यहाँ से लेके यहाँ तक घिरा हुआ है किससे? ये सर्किल से। दो अलग अलग, और यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया घिरा हुआ है दो अलग अलग पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक घिरा हुआ है पैराबोला से, और यहाँ से यहाँ तक घिरा हुआ किस बाउंड्री से? सर्किल की बाउंड्री से। तो इसलिए हमने A1 और A2 बोला। तो ट्वाइस, तो हमें सब माइनस नहीं आता, प्लस भी आता। A1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ये
a1 निकालें तो 0 से लेकर हाफ तक, और y dx, y कौन सा आएगा आपका, पैराबोला, पैराबोला dx प्लस a2 आपका हाफ से लेकर 3/2 तक, y कौन सा, सर्किल dx। बस इसको सॉल्व करना है, आ गया आंसर। तो कीजिए सॉल्व इसको। 0 to हाफ, y पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की वैल्यू आएगी 2√x dx प्लस हाफ 3/2, y सर्किल, सर्किल से y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी ये, अगर सभी को डिवाइड कर देते हम 4 से तो 9/4 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आया। फिर ट्वाइस, बहुत भारी भरकम है, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक आपको 1.5 मिलेगा, फिर आगे भी मिलेगा। तो अब देखो 2 और x की पावर 3/2 ओवर 3/2, इस पूरे पर तो लगेगा लिमिट 0 से लेकर हाफ तक। 2 यहाँ से चल रहा है, इस पर लगाया, 2 यहाँ भी लगा दिया, प्लस 2 यहाँ पर पूरा फार्मूला लगेगा, बस 2 ही तो फार्मूले है, यहाँ लग गया पावर फार्मूला, तो एक लास्ट वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9/4 इंटू 2/2 तो 9/8 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2, और लिमिट है आपकी 1/2 से 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। ये सिंप्लीफाई करना, केवल वैल्यू रखनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हमने देखा, पहला भी डिफरेंट क्वेश्चन था, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आज हमारा मिसलेनियस चलिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट तरीके से पूछे हुए क्वेश्चंस। ऐसे देखते हैं आगे और भी। क्वेश्चन नंबर 13-14 आपकी स्क्रीन पर है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,0, a, b 4,5 एंड c 6,3। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और तीनों पॉइंट्स ABC को फॉर्म करने वाले ट्राइंगल जो ABC बनेगा उसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते हैं, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। 10th में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ा है, उससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, AB, BC और CA सबकी साइड निकालें। लेकिन यहाँ पूछा गया है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है, तो आपको और किसी मेथड से निकालना नहीं है, उससे वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन निकालना आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देखें A 2,0, पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, 2,0 आपका ये रहा, ये पॉइंट्स आपका है 2,0, 4,5 4 x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, 4 के ऊपर 5 के सामने ये पॉइंट है B 4,5, 6,3 x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, 1 2 3 के सामने और 6 के ऊपर ये पॉइंट है C 6,3। इन तीनों को ज्वाइन करना है, ये A है, ये A पॉइंट है, A 2,0, इसको ज्वाइन कर दिया हमने C से, इसको ज्वाइन कर दिया इससे, इसको ज्वाइन कर दिया ये, तो ये ABC ट्राइंगल आपका बन गया। ABC, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ये जो आपका एरिया है ये बताना है आपको, एरिया ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इसके तीनों साइड्स की। AB लाइन जो दे रखी है उसकी इक्वेशन, BC की इक्वेशन और CA की इक्वेशन। तो जरा क्लास 11th में जाइए, 2 पॉइंट फॉर्म AB, इक्वेशन ऑफ लाइन या साइड AB साइड की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू y, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। हम A और B की बात कर रहे हैं, A और B की, तो ये x1 by 1 x2 by 2 लगा दीजिए यहाँ पर, y माइनस y1 इज 0, y2 5 माइनस 0, x2 4 माइनस 2 और x माइनस x1 2। तो कितना आ गया आपका ये 5/2 x माइनस 2, ये y इक्वल टू ये आ गया, ये आपका आ गया AB लाइन की इक्वेशन निकाल लिया आपने। ऐसे निकाल सकते हैं आप किसका, ये BC निकाल लीजिए, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,5 एंड C के कोऑर्डिनेट है 6,3। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 5, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 ओवर 6 माइनस 4
एक्स माइनस 4। सॉल्व करें इसको, 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2 एक्स माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। तो y माइनस 5 है, यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस का 5 गया तो प्लस का 5, तो ये आया 9 माइनस एक्स। वाई इजकल टू 9 माइनस एक्स। ये किसकी इक्वेशन है? ये बी सी की इक्वेशन है ये। अब देखें इक्वेशन ऑफ ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 3। तो फिर से y माइनस y1 इज 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 2, तो आ गया ये 3y4 x माइनस 2। ये y माइनस 0 y है, तो y इजकल टू आ गया है 3y4 x माइनस 2। ये आ गया आपके पास में ए सी। तीनों साइड की इक्वेशन आपके पास में है। अब निकालना है आपको एरिया, निकाल दीजिए फटाफट। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दो कैसे निकलेगा यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। और ऐसे इससे अगला वाला क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन है। वहाँ पर यहाँ हमने इक्वेशन बनाई, वहाँ इक्वेशन दे रखे होंगे, हमें सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लेंगे और यहाँ के बाद का सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा दोनों क्वेश्चन में। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हैं। अरे भाई हमने जितने क्वेश्चन यहाँ कराए हैं सारे पेपर में आए हैं। यहाँ देखें, अब ये एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है आपको। कैसे निकलेगा? दो ये 4,5, यहाँ से इसका पार्टीशन अगर कर लिया जाए ये, तो ये आपका हो जाएगी लाइन कौन सी? x इजकल टू 4 लाइन। ये जो लाइन है आपकी x इजकल टू 4 लाइन, अब आप देखिए यहाँ पर पार्टीशन कर लिया हमने। ये इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अलग कर्व से घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अलग लाइन से घिरा हुआ है कर्व। इतना जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें इसको, ये पोर्शन अलग है। यहाँ एक स्ट्रिप इस तरह से बनाई जाएगी और यहाँ एक स्ट्रिप इस तरह से बनाई जाएगी ऐसे। अगर यहाँ एक नाम दे दें m, तो मैं कैसे कर रहा हूँ इसका एरिया कैसे निकालना है? देखो ये ए बी एम, इतना एरिया निकालना है कि एरिया ए बी एम प्लस ए बी एम प्लस एरिया बी सी एम। अब दो एरिया ए बी एम कैसे आएगा? ए बी एम जो हमारा एरिया है, ये वाला ट्रायंगल है, ये इस ए बी लाइन से घिरा हुआ है और ए सी लाइन से घिरा हुआ है, इन दोनों के बीच का है। वाई पर माइनस वाई लोअर कर सकते हैं यहाँ पर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये कितना है? एक्स इजकल टू 2 से एक्स इजकल टू 4, एक्स इजकल टू 2 टू एक्स इजकल टू 4। और y ऊपर कितना है आपका? यहाँ पर है आपका ये y, कौन सा y है इस स्टेप के ऊपर? ए बी, y ए बी माइनस y नीचे है आपका y ए सी डी एक्स प्लस बी सी एम, इसका एरिया इस वाले पोर्शन का। तो ऊपर आपका है कितना? बी सी, वाई बी सी माइनस वाई ए सी। इस स्टेप को समझिए स्टूडेंट, यही समझना। और कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी x इजकल टू 6, x इजकल टू 4 से 6 तक, 4 to 6। ये हुआ, ये एक तरीका है। और भी कई तरीके आपको है ना, और सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बता रहे होंगे, कंबाइन करके बताते हैं बहुत सारे तरीके से। ये भी एक तरीका है। अब देखिए 2 to 4 वाई ए बी, ये रहा वाई कितना है आपका? ये 5/2 x माइनस 2 माइनस वाई ए सी कहाँ गया? ये रहा 3/4 x माइनस 2 डी एक्स प्लस 4 to 6 बाई बी सी कितना है आपका? बी सी आपका यहाँ था ये 9 माइनस एक्स माइनस फिर से यही 3/4 x माइनस 2 डी एक्स, 3/4 x माइनस 2 डी एक्स। सॉल्व कर जाए इसे। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम लिया है यहाँ पर, तो कितना आया? ये 4 आ गया 1/4 और 2 to 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 10 को लगेगा, तो ये 10x माइनस 20 माइनस 3x प्लस 6, ये तो इतना रहा dx
4 to 6, यहाँ सॉल्व करें जरा इसको। यहाँ भी आपका आ गया 1/4 प्लस 1/4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 और dx। काफ़ी बड़ा भारी भरकम लग रहा हो, लेकिन सॉल्व करके आ जाएगा, बहुत छोटा सा रहेगा ये। 1/4 2 to 4, 10x माइनस 3x 7x 20 माइनस का 20 और ये माइनस का 14 और dx। 7 बाहर भी आ सकता है। यहाँ देखें 1/4 4 to 6, 36 माइनस 36 प्लस 6 42 माइनस का 7x। अच्छा जी, 7 यहाँ से भी कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 7/4, 7 यहाँ से बाहर है 7/4, सभी से बाहर निकाल गए। 7/4 सारे से बाहर निकाल गए। यह है 2 to 4, 7 वहाँ से बाहर गया तो बचा x माइनस 2 dx, और इस 7/4 यहाँ से भी बाहर निकाल लिया तो ये है 4 to 6, 7 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 6 माइनस x dx। और अब बहुत आसान हो गया है ये इंटीग्रेट करना। x का हो गया x² माइनस 2x, और लिमिट इसकी, लिमिट कितनी 2 to 4, यहाँ पर हो गया 6x माइनस x², लिमिट है 4 to 6, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख गए। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 13, तो 13 का आंसर आ गया आपका। ये सब कुछ सॉल्व करके आ गया 7, और इसको वेरीफाई कर सकते हैं 7 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपलीफाई, केवल अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी है, वेरीफाई करके आंसर आ जाएगा। समस्या इसमें ये थी, यहाँ समझने वाली है, इसको और इसको समझने वाली है बस ये, कि ये कैसे लिखा है YAB माइनस YAC। हमने कैसे किया इसको समझें। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, आधा जितना आपको दिखाई दे रहा है ये ABM, इसमें एक स्टेप बना लिया y अपर माइनस y लोअर, फिर इधर भी कर लिया y अपर माइनस y लोअर। अपर में कौन सा है BC है, नीचे कौन सा है AC है, उससे निकल के आ गया। अब इसी का रिवर्स है, देखें उसको भी। स्टूडेंट ऐसे दे रखा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले 3 पॉइंट्स दे रखे थे, उनसे ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल का एरिया। अब यहाँ पर दे रखा है 3 साइड्स दे रखी हैं, किसी का नाम AB BC CA, रैंडमली आप चूज कर लें। फर्स्ट को AB बोल दिया, दूसरे को BC, तीसरे को CA, कुछ भी बोल दीजिए। और हम इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। वो पॉइंट्स होंगे हमारे वर्टिसेस ABC, और ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल पहले की तरह निकालना है जैसे पहले निकाला था। तो सॉल्व कीजिए इसको जरा। तो सॉल्विंग AB एंड BC, हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालनी है, तो किसी को कर लें आप। ये y 2y है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ऐसे तो करते थे 9 से, ऐसे करते आ रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे रहने दें, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल हो गया। इनको ऐड किया तो कितना आ गया आपका, ये 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू आ गया 2, और x इक्वल टू 2 उठा के अगर हम यहाँ रख जाएंगे इसमें, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस y इक्वल टू 4, ओहो y इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट आ गया कितना आपका, ये 2,0। अब आप देखिए ये क्या, एक बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, इसको लिख देते हैं कि पहले पॉइंट आया तो उसको A लिख देते हैं। क्या ये A पॉइंट होगा? देखिए हम किस कर क्या रहे हैं, AB और BC, अगर ये लाइन आपकी, ये एक AB है, ये BC है, तो AB और BC कहाँ है, B पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये A पॉइंट यहाँ होगा, B यहाँ, C यहाँ। AB और BC कहाँ जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, B इसमें कॉमन है, AB और BC में B कॉमन है। तो जब AB और BC को सॉल्व किया है तो ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये B पॉइंट निकल के आया है, A नहीं आया। बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं। अब देखें जरा यहाँ पर ऐसे ही सॉल्विंग, इसको सॉल्व कर जाएं, BC एंड CA, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर इससे 3 से मल्टीप्लाई कर जाएं, ये तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर गए, 3x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस 15, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, और प्लस का 9 और ये हो गया आपका 7y, और प्लस का 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21। तो y इक्वल टू आ गया 3, y इक्वल टू 3 को उठा के आप रख जाओ BC या CA किसी में, y इक्वल टू 3 यहाँ रख जाएँ, y इक्वल टू 3 यहाँ रख गए, तो x इक्वल टू आ गया -5 प्लस का 3 इंटू 3 9, तो आ गया 4, तो 4 3 x 4 y इक्वल टू 3। तो ये आया आपका सॉल्व करके BC और CA। BC और CA में C कॉमन है, तो ये पॉइंट्स कौन सा आया, ये पॉइंट्स आपका आया है C।
ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। सॉल्विंग अब किसको, ए बी और ए सी को, ए बी एंड ए सी। इसको देखिए x माइनस 3y y, तो कहीं भी कर जाओ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर जाओ, तो देखो ये 2x प्लस वाई इजकल टू 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर गए तो ये 2x माइनस 6y इजकल टू माइनस 10, और ये माइनस करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस का 6 और y फिर से 7 के पीछे लगे हुए हैं ये, और ये 14, तो y की वैल्यू आ गई है 2, y इजकल टू 2, y इजकल टू 2 अगर रख जाएं, y पुट y इजकल टू 2 इन ए बी और ए सी किसी में रख जाओ, y इजकल टू ए बी में रख गया आप, ये ए बी में रखेंगे y इजकल टू 2, तो आएगा ये 2x प्लस 2 इजकल टू 4, तो x इजकल टू 1, x1 y2, तो 1,2 ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, ये अब जाके आया है ए, ये ए है, ये सी है और ये बी है। इनको प्लॉट करना है, बना लें, उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो देखें ए क्या है 1,0, 1,2 है, 1,2 1 और y इजकल टू 2, ये यहाँ पर ये आपका आ गया ए 1,2। बी कहाँ है, बी आपका है 2,0, 2,0, ये है 2,0, 2,0, ये जो पॉइंट है ये है आपका बी। सी कहाँ है, सी है आपका 4,3, x इजकल टू 4, y इजकल टू 3, 3, 3, 3, यहाँ तक पहुँचे आप, 4 के ऊपर यहाँ पहुँचे, ये है सी। तो ये हो गया आपका सी 4,3। अब इस सी को आपको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, ये आपका बना ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा टेढ़ा सा बना है। अब जैसा ही बनाए, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई कैसे भी करे, हम बिल्कुल पहले की तरह कर सकते हैं, या फिर आप इस लाइन से घिरा हुआ जो रीजन है उससे माइनस कर दें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब एक ट्रेपीजियम से माइनस कर दें ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कैसे भी कर दें आंसर आपके फिर भी आएंगे। हम बिल्कुल पहले की तरह करते हैं, हमने पहले भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ध्यान दो। यहाँ भी अब भी क्या करते हैं आप, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। ये पॉइंट्स हमने ले लिया, कौन सा ये एम, तो ट्रायंगल कौन सा निकालना, 2, एक स्टेप बना जाइए आप यहाँ पर, एक स्टेप बना जाइए यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा आपका, ये A1 प्लस A2, A1 मैं इसे बोल रहा हूँ इधर वाले को, ABM को, A1 का मतलब एरिया ABM प्लस एरिया CBM, तो एरिया ABM निकालिए। ABM कैसे किससे घिरा हुआ है, अपर माइनस लोअर, ऊपर वाला AC माइनस AB बाई AC माइनस ऊपर है, बाई AC माइनस AB dx, प्लस ये वाला किससे घिरा हुआ, ऊपर तो आपका है AC, AC माइनस, और नीचे हमारा कौन सा है, ये है आपका BC। ये एक तरीका है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जैसे आप वैसे कर लीजिए। एक तरीका हो सकता है कि आप पूरा AC से घिरा हुआ रीजन कौन सा हो सकता है आपका, ये यहाँ देखेंगे, ये पूरा AC से घिरा हुआ रीजन है, उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो बहुत ही आसान हो गया। ये ज़्यादा आसान है जो बताया जा रहा है कि AC कितना 1 से लेकर 4 तक की लिमिट YAC माइनस दिस और दिस। अब देखिए ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, इसमें लिमिट आपकी है 1 से लेकर 2 तक, 1 to 2, और यहाँ पर है 2 से लेकर 4 तक, 2 to 4, तो 1 to 2 YAC हमने रैंडमली नाम दे रखा था यहाँ पर, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर, तो x प्लस 5/3, y की वैल्यू AB की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4 माइनस 2x dx, प्लस ये है 2 to 4 बाई AC पहले की तरह था, AC तो वही है, x प्लस 5/3 माइनस BC आपका ये है BC की वैल्यू हमारी कौन सी, ये y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये इधर, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू, 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6/2
dx। काफ़ी गंदे से आ रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है, बिल्कुल पहले की तरह। पहले आंसर आया था 7 और अब आंसर आ रहा है 7/2। सॉल्व करेंगे तो 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। बस मेन चीज़ हमारी ये थी, बस ये करना ऐसी था। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, तो इनको कीजिएगा। और अगर अब भी समझ में ना आए तो टारगेट 60 करके हमने एक और आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको जाके देखिएगा। पूरा कंप्लीट एक ही 20-25 मिनट का एक लेक्चर है, पूरा चैप्टर का हमारा जो जिस्ट है वो हमने दे रखे हैं। पेपर में क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं वो वहाँ बताया गया अच्छे से, एक बार उसको जाके देखिएगा। और पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।